नई नई शादी होती है, दुल्हन कहती है दूल्हा से चलो पिकनिक मनाने के लिए कहीं चलते हैं, तो दूल्हा भी तैयार हो जाता है अपने घर वालों से राजीनामा लेकर के वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते घूमते वो लोग थक जाते हैं, जहाँ पिकनिक जाते हैं वहाँ पे एक पहाड़ होता है, पहाड़ के पीछे वो लोग बैठकर आराम कर रहे थे, तभी 5 युवक जो कि शराब के नशे में धुत थे वो भी आ जाते हैं और उन पांचों मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ को नई नवेली दुल्हन को घेर लेते हैं। घेरने के बाद वो पांचों युवक उसके पति के सामने ही उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म काम करते हैं। उसके बाद जब उनका मन भर जाता है 1 से 1.5-2 घंटे बाद, वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, फ्रेंड को बुलाते हैं, वो लोग भी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद जब वह थक जाते हैं तो वो जो पति और पत्नी होते हैं वो कैसे वैसे करके वहां से निकलते हैं। तो एक युवक कहता है जाओ तुम किसी से भी बता दो, चाहे एसपी डीएसपी किसी से भी तुम इस बात को बता दो, कोई भी मुझे मेरे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेरा ये डेली का पेशा। तो आइए आज की घटना को जानते हैं। आपके सामने ही 5 से नहीं 8 युवक उसकी पत्नी नई नवेली दुल्हन के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, गलत अवैध संबंध बनाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को सुनते हैं। आटा लग रहा है, ये हमारे भाई साहब, हेलो, ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। आराम से जो है मस्त पार्टी ये चल रहा है, पार्टी चोखा क्या क्या कहते हैं, ये लिट्टी चोखा चल रहा है आज इस जंगल में ये देखिए ये जंगल में मंगल ये झील, पता नहीं हमें कहाँ ले आया गया है। ये नंगा पार्टी बैठी है। आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगाता है रीवा का ही एक थाना है। दरअसल उसी थाने का ही एक इलाके में एक लड़की और एक लड़का साथ में आपस में कॉलेज स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और वो दोनों आपस में साथ में पढ़ते पढ़ते कब इतने करीब आ जाते, करीब आने के बाद उनके घर वालों के पास जब यह बात जाती है उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। और जब दोनों की शादी फिक्स हो जाती है, तय हो जाती, शादी हो जाती है, उसके बाद इनके परिवार वाले और दूल्हा दुल्हन सब खुश रहते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को दुल्हन के मन में क्या ही आता है कि वो अपने पति से बोलती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। और जैसे ही पति ने अपने पत्नी की यह बात सुना तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों लोग पति पत्नी अपने फैमिली वालों से परमिशन लेते हैं 21 अक्टूबर 2024 को घूमने के लिए भैरव बाबा पहाड़ी, वहाँ पर एक मंदिर होता है, मंदिर में इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद वहाँ पर एक चट्टान होता है, चट्टान के पीछे जाकर के बैठकर आराम करने लगते हैं। एक तरफ ये दोनों चट्टान के पीछे बैठ करके आराम से बातचीत कर रहे थे और अपने सुख दुख और अपने कॉलेज टाइम की सारी बातें अपने आपस में शेयर कर रहे थे। अभी ये पति पत्नी दोनों आपस में कुछ अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट किए थे, तभी कुछ ही दूरी पर 5 लड़के पार्टी कर रहे थे। कुछ कोई दारू पी रहा था, तो कोई गांजा फूक रहा था, कोई लिट्टी चोखा बना रहा था। और वहाँ पर जो 5 लड़के थे उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय अंडरवियर के। और तभी अचानक से उन लड़कों के ग्रुप की नजर उन दूल्हा दुल्हन के ऊपर पड़ जाती है। उसके बाद वो 5 लड़के उन दोनों नई नवेली दूल्हा दुल्हन को घेर लेते हैं चारों तरफ से। और घेरने के बाद जैसे ही वह दूल्हा उनसे कुछ बोल पाता तुरंत ही उसके ऊपर वो लोग थप्पड़ जड़ देते हैं। और उसके बाद लड़का कहता है तुम हमें क्यों मार रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो। तो वो लड़की जैसे ही उसका विरोध करती है तो उन लड़कों का ग्रुप उससे भी पीटना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो दोनों दुल्हन कुछ समझ पाते, उससे थोड़ी देर बाद जब उसे पिटाई कर रहे थे उस दुल्हन को उसके दूल्हे से थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। और उसके बाद दुल्हन को भी इस तरीके से पीटा जाता है, उसको बुरी तरीके से पीटने के बाद उसके हाथ और पैर को बांध दिया जाता है। अब उस नई नवेली दुल्हन को बांध करके उसके पति के सामने ही वो 5 लोग बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। अब वो नई नवेली दुल्हन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी मुझे जाने दो। और वो जो लड़का था दूल्हा था वो भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था। दोनों भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन वो लोग जरा भी उनके भी दया नहीं आई। और उन 5 लड़कों में थोड़ा सा भी दया नहीं है। उधर दूल्हा को पीट रहे थे और लड़की के साथ दुष्कर्म चल ही रहा। और वो लोग दूल्हा दुल्हन के साथ करीब 1.5 घंटे तक दुल्हन के साथ सेक्स करते हैं। उसके बाद जब उनका मन भर जाता है तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं। फ्रेंड को कॉल करने के बाद बुलाते हैं कि आओ अच्छा मुर्गा फंसा है, आप लोग भी जल्दी आ जाओ। जैसे ही यह बात वो लोग भी सुनते हैं 3 साथी और उनके पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो जो तीनों फ्रेंड आए थे उसके नए, वो भी उस दुल्हन के साथ लगभग 1 से 1.5 घंटे तक दुष्कर्म करते हैं। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और किसी तरीके से दूल्हा दुल्हन मौका पाते हैं। मौका पाने के बाद वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो दूल्हा दुल्हन वहां से भाग रहे थे तभी एक लड़का पीछे से कहता है कि तुम चाहे जहाँ चले जाओ, डीएम एसडीएम पुलिस किसी के पास चले जाओ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और वो लड़का कहता है कि ऐसा मैंने पहली बार नहीं, ऐसा हम
हम लोगों ने कई बार कई लोगों के साथ किया। और लड़का लड़की ये बात सुन करके वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना घट चुकी थी और उनके मन में हजारों सवाल थे और उनके कदम घर की तरफ बढ़ नहीं सकते थे। और उसके बाद वो किसी तरीके से घर पहुंच जाते। घर पहुंचने के बाद वो दोनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जो दिन में हुआ है वो बहुत ही भयानक हुआ, उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिंदगी भर हमेशा के लिए ये चीजें भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसी घटनाएं घट चुकी है उसके साथ। और उसके बाद जो लड़का है वो एक कोने जाकर के रोने लगता है। रोते रोते सोचता है कि आखिर मैं करूँ, मैं अपनी पत्नी के सामने मैं अपनी पत्नी की रेप करते हुए देखा हूँ, आखिर मैं करूँ क्या। बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और लड़की भी एक कोने जाकर के रोने लगती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब परिवार वाले आकर के इससे पूछते हैं आखिर तुम क्यों रो रही हो, पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, रोते रोते क्यों बेहोश हो जा रही है और तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा उड़ा हुआ है। और उसके बाद उसके परिवार वाले दूल्हा दुल्हन से बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से बात करते हैं। जब दुल्हन ने अपनी बीती हुई कहानी अपने परिवार के ऊपर बताते हैं तो परिवार वाले पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो भी हैरान हो जाते, पसीने से तल हो जाते और परिवार वाले के एक एक सदस्य सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर करे तो करे क्या करे। परिवार में शांति आ जाती है। और उसके बाद रात से सुबह होती। सुबह होने के बाद जो दूल्हा होता है वो अपनी पत्नी यानी दुल्हन से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों जीने मरने का कसम खाया हूँ और तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मैं तुम्हारे ऊपर बीती हुई इस घटना की लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अब जब यह नई नवेली दुल्हन अपनी दूल्हे की यह बात सुनती है तो थोड़ी बहुत तसल्ली में आती है। दूल्हा अपनी पत्नी को लेकर के करीब 1:30 बजे के आसपास 22 अक्टूबर 2024 थाने पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुलिस वाले के सामने अपनी पूरी कहानी को बयां करता है, लेकिन सुनाने के बाद ऐसा लगता है कि उन पुलिस वालों को इस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और पुलिस वाले उसकी बातों को जरा सा भी गंभीर नहीं लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी तहरीर दे जाओ, उसके बाद इस पे जांच पड़ताल करें। दरअसल 23 अक्टूबर 2024 को एक कार्यक्रम था उसी गाँव में, वहाँ पर मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता ये सब आने वाले थे, जिस वजह से वो पुलिस वाले थे जो उसमें वो FIR दर्ज कराने गया था, वो दोनों पति पत्नी, वो दोनों सोचे कि ये 2 दिन तक इस केस को छिपाया जाए, ताकि नहीं तो यह जब मामला खुलासा होगा तो मंत्री, बड़े मंत्री, बिजनेसमैन ये सब को बहुत ही गिल्टी फील होगी, बहुत ही बेकार लगेगा। इस वजह से वो पुलिस वाले इस केस को दबाए रखे और पुलिस वाले कह रहे थे कि जरा सा भी भनक अगर विपक्षी को लग गई तो विपक्षी इस बात को बहुत ही तेजी से पकड़ेंगे और बहुत ही तेजी से छानना शुरू कर देंगे, तरह तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से उस थाने वालों ने 2 दिन तक इस बात को छिपा कर रखा। लेकिन 2 दिन के बाद जब यह बात पुलिस वालों से मीडिया वालों के माध्यम से प्रकाशित होना शुरू हो गई, जब इन दोनों पति पत्नी का मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने लगता है तो इन पुलिस वाले के ऊपर दबाव पड़ने लगता है। उसके बाद पुलिस इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करने के बाद उस इलाके में जाती है और वहां जाकर के सबूत जुटाना शुरू कर देते हैं। वहां जाते हैं तो उन्हें उन पुलिस वालों को एक खाली गिलास मिलती है और शराब की बोतलें मिलती है और कई चीजें मिलती है। 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस वालों को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में साफ देखा जाता है कि 4-5 लड़के होते हैं जिनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। कोई दारू पी रहा था तो कोई गांजा फूक रहा था तो कोई लिट्टी चोखा बना रहा था और वो लोग लिट्टी चोखा खाने की तैयारी कर रहे थे और वो बेफिक्र होकर के शराब पी करके जमीन पर पड़े हुए थे। कुछ इस तरह से उनकी हालत बनी हुई थी। हालांकि पुलिस वाले जब यह वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद 300 युवक को संदिग्ध रूप में अपने पुलिस थाने पर बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और उन्हीं 300 लड़कों में से 4-5 लड़के पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं, जब पकड़े जाने के बाद उनसे पूछताछ किया जाता है तो वो बता रहे थे कि साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम मजदूरी करते हैं, हमें तो बेमतलब का फंसाया जा रहा है। जब ये लड़के ये सब बातें बोल रहे थे, जबकि पुलिस वाले उन्हें सिर्फ अपनी जांच पड़ताल के लिए उन्हें पकड़ा था, लेकिन वो लोग खुद अपने जाल में फंसते जा रहे थे। और वो जो 4-5 लड़के पकड़े गए थे पुलिस वाले की हिरासत में थे, वो पुलिस वाले से कह रहे थे हम गरीब आदमी, हम मजदूरी करते हैं। वो तरह तरह की नई नई कहानियां पुलिस वालों को सुनाने लगते हैं और वो जो 5 लड़के थे उन लोगों को लगा कि अब शायद पुलिस वाले हमको जाने दें। और उसके बाद जो वह पुराना वीडियो था जो पुलिस वालों के पास आया था 23 सितंबर को, फिर से उस वीडियो को देखते हैं। अच्छे से देखने के बाद उन लड़कों को फिर से पकड़ा जाता है। उसके बाद उन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन लोगों को कार्रवाई की जाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस उनके ऊपर। आखिरकार जो युवक पकड़े गए थे उनमें से रामपुर का रहने वाला सुनील होता है जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है। एक उसी इलाके का होता है जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है, उसका नाम राकेश होता है। राजेश जिसकी उम्र 24 साल, राकेश जिसकी उम्र 26 साल, लवकुश जिसकी उम्र 23 साल, किशन जिसकी उम्र 28 साल, ये सब भी उसी इलाके के रहने वाले। ऐसे कुल मिला के 8 युवक थे जो उस युवती के साथ दुष्कर्म किए थे। उन 8 युवक को पकड़ने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो लोग पुलिस से कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनसे सख्ती से पूछा जाता है तो वो युवक सारी सच्चाई को बताते हैं। उसके बाद उन्हीं के माध्यम से पता चलता है इन लोगों का यह पेशा बन चुका था। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते थे, जितने भी नए नए लोग उनके साथ यही दुष्कर्म ये चीजें करते थे, इनका ये पेशा बन चुका था। और उन लोगों से ये कहते थे कि आप जाओ, चाहे SP किसी से भी आप बता दो, हम लोगों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अगर आज वो पति पत्नी भी इस तरीके से बैठ जाते तो इन लोगों का लगातार
लगातार ऐसे कांड होना संभव ही था। हर कोई बताओ कितने लोगों के साथ करके वो लोग छुपा करके बैठ गए, क्योंकि बेइज्जती होती है ऐसा उन लोगों को लगता है। अगर आज ये पति पत्नी लोग अगर ये चीजें पुलिस थाने में नहीं जाते, ना रिपोर्ट करते, तो आज ये 5 युवक 8 युवक पकड़े ही नहीं जाते। और इन लोगों का ये पेशा ही बन चुका था, नए नए लोगों को पकड़ के उनकी वाइफ के साथ ऐसा दुष्कर्म करना। कोई भी हो सकता है यार, किसी के भी साथ भी ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। बाकी आप लोग घटना के बारे में क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।